भोजन खा के ये फिर से सोने का काम करेंगे। सोने का नहीं यार, वही नहीं। अभी अभी तो ये सो के उठे हैं 9 बजे, नहाए हैं धोए हैं अब खा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सो के उठ गया हूँ और अभी जो है बजे हैं, बताता हूँ अभी कितना बजा है। दोस्तों आज बज गए हैं 7:45, क्योंकि सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था। रात को थोड़ा सा लेट सोए थे तो जो है थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है। अब आप जो है, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपको उठने के बाद। दोस्तों पूरी तरीके से उठ गए हैं और अब जो है कमरे को थोड़ा सफाई करते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा बिस्तर वगैरह सब ऐसे पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे पड़ा रहेगा तो बहुत टेंशन देता है। देखिए सब कॉपी किताब उसी तरह टेबल पे पड़ा है पूरा। इसको जब सही करेंगे तो थोड़ा रूम देखने लायक होगा। रूम छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ रहना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए पूरा उसी तरह सब सामान पड़ा है, तो इसको पूरा व्यवस्थित करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि जो है एक स्टूडेंट कैसे कैसे रहता है रूम पर। तब तक आप बने रहिए और साफ सफाई करके आपसे मिलते हैं। दोस्तों पहले जो है सबसे पहले हम कंबल को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंबल इतना बड़ा है और इतना गर्म करता है कि इसको अच्छा से इसका देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब इसको जो है एक किनारे हटा देते हैं। कमरे की सफाई करने जा रहे थे तो आप, छोटा कमरा है, कमरा छोटा है तो झाड़ू बड़ा कैसे हो सकता है। तो मेरा झाड़ू आपको दिखाऊंगा तो आप लोग हंसेंगे बहुत। ये देखिए झाड़ू देख रहे हैं, लेकिन छोटे कमरे के लिए यही झाड़ू काम आता है। इसको जानबूझ के छोटा किया गया है ताकि सफाई करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो मिलते हैं आपको सफाई करने के बाद, दिखाते हैं कैसा क्या रहता है। देखिए दोस्तों अब कुछ सही लगा ना पूरा बिस्तर। देखिए अब थोड़ा सा कुछ व्यवस्थित दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ स्टूडेंट का रूम है। नहीं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो लगेगा कि यहाँ जानवर रहते हैं। लेकिन अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रूम कैसा है। और जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित करने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप बन रहिए और दिखाते हैं कि सारा दिन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिस लॉज में मैं रहता हूँ दोस्तों, वहाँ पे कमरे तो 7-8 हैं, लेकिन उसमें लोग हमेशा 1 ही 2 मिलेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं। कमरा हमेशा, जिस कमरे में जो रहता है वो घर पर ही रहता है। देखिए जैसे इस वाले कमरे में हैं 1 लोग, लेकिन आपको पूरा सन्नाटा दिखेगा हमेशा। इस कमरे में भी हैं और इस कमरे के तो ताला बंद रहता है क्योंकि घर चले गए हैं। और ये कमरे वाला तो समझ लीजिए कि हमेशा घर पे रहता है। गजब बेइज्जती है। जब भी देखो तब घर, जब भी देखो तब घर। बाहर से घुसने पर देखिए मेरा रूम देखने पर कितना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया था गुरु। देखिए इसको सजा बजा के रखने की कोशिश करते हैं। लग रहा है ना ठीक ठाक रूम, जैसा एक स्टूडेंट का होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए पूरा बिस्तर वगैरह थोड़ा सा, ये देखिए साफ़ सफाई भी करने की कोशिश किए हैं। अब जितना हम कर सकते थे अपना मैक्सिमम दे दिए हैं। अभी थोड़ा सा ये जो है, ये सारी बुक्स जो ऐसे रखी हुई हैं इनको भी अच्छे से कायदे से सेट करना है, क्योंकि कापी किताब की अगर हम लोग इज्जत करेंगे तो कापी किताब हमारी इज्जत करेंगी। एक स्टूडेंट के लाइफ में उनका कापी किताब पेन ही सब कुछ होता है, और उसकी जितनी भी ज़्यादा हो सके इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, ये नहीं होते तो हमारा कोई वजूद नहीं होता। एक स्टूडेंट की पहचान उनके कापी किताब, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और उनके व्यवहार से ही डिसाइड होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपना तो ख्याल रखिए ही, साथ में अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप लोग अपने कापी किताब का भी बेहद ख्याल रखिए। यही आपके मुख्य औजार हैं, इन्हीं के सहारे आप पूरा देश जीत सकते हैं। तो इसको हम सही करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों कमरे की सफाई और रूम की सफाई तो सब हो गया, लेकिन बिस्तर की सफाई भी हुई सुबह सुबह। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है।
अब पता है क्या किसकी सफाई होगी सबसे ज़रूरी? अब होगी दांतों की सफाई, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर दांत समय से पहले खराब हो गए तब समझ लीजिए आपका जीवन खराब है। और देखिए ये भी एकदम ख़त्म के कगार पे है। और मुझे पता ही नहीं था कि ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी इसमें मैं कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। शायद ना कहीं ये निकल ही जाए कुछ। एक स्टूडेंट का जीवन यही तो है, कब क्या ख़त्म है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब इसमें दिखा दें, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं निकाल लिया हूँ मेहनत करके। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे दांत की सफाई करने के बाद। भोजन वगैरह तो हो गया है, दांत की सफाई भी हो गई है। और देखिए ये आ गए हैं हमारे बड़े भैया, सबसे बड़े वाले। ये पूरे लॉज की शान है। और जो है अगर ये ना हो तो पूरे लॉज की रौनक ख़त्म है समझिए। तो ये ऐसे ही ग्लास लेके और थैलिया लेके सबके रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं क्या खाने पीने की सामग्री है। जो मिला वही दबा देते हैं पकड़ के। तो आप लोग जो है इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, खतरनाक आदमी है। और आज करने वाले हैं पढ़ाई, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट ही कैसा। तो हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद लगाएंगे सुबह का 3 घंटे का सेशन। 3 शिफ्ट में मैं पढ़ाई करता हूँ, सुबह दोपहर और शाम। तो सुबह वाला जो है मैं 3 घंटे का सेशन लगाने वाला हूँ और उसमें मैं कवर करूँगा मैथ को जो है। क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो उस समय दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो उस समय मैं मैथ्स के जो है कठिन वाले जितने टॉपिक हैं उनको उठाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद जो है फिर आपसे मिलता हूँ मैं 3 घंटे का सेशन लगाने के बाद। दोस्तों ये रहा मेरा मैथ्स का बुक, देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, आर.डी. शर्मा की है। ये देखिए आर.डी. शर्मा की है। अब इससे हम लगाएंगे अपना पहला सेशन, और जो कि 3 घंटे का होगा। 3 घंटे लगातार मैं इस मैथ्स को पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये आना बहुत ज़रूरी है। और जो है फिर 3 घंटे के बाद खाना बनेगा। उसके बाद आपको मैं वैसे ही आगे दिखाऊंगा। देखिए ये बादाम है, अगर आपको खाना है तो। ये भी साला मेरी तरह थोड़ा सा देखिए ख़राब हो गया है। लेकिन मैं ख़राब नहीं हूँ यार, मैं वैसे मजाक कर रहा था। तो अब हम खोलते हैं बुक को, उसके बाद जो है एक सेशन लगाने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते रहिए। दोस्तों मेरे पढ़ाई का पहला सेशन समाप्ति की ओर है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई यार बहुत ज़रूरी है। सब कुछ करिए लेकिन जो है ना पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बार हाथ से मिस हो गई ना तो समझ लीजिए कि आदमी पूरे जीवन बैकअप खोजता है और उसे जो है न रिस्पेक्ट मिलती है न उसका सम्मान होता है। बात तो सही है। और दूसरी चीज़ ये कि पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमको कोई बेवकूफ़ न बना सके, कि कोई भी आए और बेवकूफ़ बना के चला जाए। इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और मुझे आप पर गर्व है इसी चीज़ का कि मेरे जो भाई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों समय हो गया है दोपहर के 11:30 और अब जो है बनेगा बेहतरीन भोजन। और देखिए ये वही भैया हैं जिनके बारे में मैं अभी 5 मिनट पहले थोड़ा तारीफ़ किया था। तब ये सब्जी काट रहे हैं, अब बनेगा बेहतरीन भोजन। अब भोजन खा के ये फिर से सोने का काम करेंगे। सोने का नहीं यार ऊपर वही नहीं। अभी तो ये सो के उठे हैं 9 बजे, नहाए हैं धोए हैं, अब खाना बना के उसके बाद जो है ये जो है अभी मूड बना है लाइब्रेरी जाने का। लेकिन ये है कि लाइब्रेरी पहुंच जाए तब हम समझिए, क्योंकि अगर जहाँ ये खाए तो वहाँ ये समझ लीजिए फिर सो ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मिलते हैं खाना बनने के बाद। दोस्तों देखिए खाना बन गया है और जो है ये आलू की सब्ज़ी है,
रसेदार। और यहाँ पे मैं बनाया हूँ जो है आलू और पत्ते गोभी की सब्ज़ी। ये थोड़ा सा चावल है और ये रोटी है। अब डेली डेली तो स्टूडेंट लाइफ में जो है मिलेगा नहीं अच्छा खाना, क्या बोला तूने? तो अब इसी सब में काम चलाना है। अब स्टूडेंट लाइफ में आपको भी पता है कि किसी तरह मैनेज करना पड़ता है और न डेली अच्छा बनाने का मन ही करता है। तो अब इसको खा के और टेस्ट करके बताते हैं। आपको भी खाना है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए और फिर मैं आपको बना के खिलाऊंगा। अभी तो मैं खुद टेस्ट करके आपको स्वाद बताता हूँ कैसा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तब तक आप बने रहिए। दोस्तों, टेस्ट करके बताते हैं कि खाना कैसा बना है। और आप लोग को भी खाना हो तो आ जाइए, लीजिए। पहले आप लोग खाइए, उसके बाद जो है अब मैं जो है टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना हुआ है। बहुत स्वाददार बना है हो। पहली बार हम इतना अच्छा बना पाए हैं। लग ही नहीं रहा एकदम कि हम बनाए हैं अपने हाथ से। लग रहा है जैसे घर वाला कोई बना के दिया है। आप लोग भी खाइए और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।